हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका ग्राफिक्स लर्नर में, जहां मैं शेयर करता हूं आपसे अपनी लर्निंग जर्नी को। तो एनिमेट के अंदर हम आज सीखने वाले हैं टाइमलाइन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रही हमारी कंप्यूटर स्क्रीन। बॉटम का जो पैनल हमारा आपको दिख रहा है, ये पैनल है हमारा टाइमलाइन का पैनल। ठीक है, टाइमलाइन का पैनल को हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किए हुए हैं। एक पार्ट रहता है लेयर्स का, दूसरा पार्ट रहता है फ्रेम्स का। तो लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो लेयर्स, जिस किसी ने भी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या कोई भी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज किया है तो वो इससे थोड़ा नोन होंगे कि लेयर्स क्या होती हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि लेयर्स होते क्या हैं। लेट्स से कि मैं एक फेस, एक इमोजी बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने अपना ब्रश टूल उठाया और यहाँ पे एक सर्कल किया और यहाँ पे एक इमोजी बना दी। ठीक है, ये पूरी की पूरी इमोजी मैंने एक लेयर पे बनाई है। ठीक है, अगर मैं ऐसी एक और इमोजी बनानी चाहूँ तो मैं इस पर लेट से मैंने एक और बना दी। ठीक है, लेकिन अब मैं इन इमोजीज को अगर मैं सेलेक्ट करूं तो क्या होगा, इनको मैं इंडिपेंडेंटली मूव या फिर चेंज नहीं कर सकता हूं। ठीक है, लेट से कि मैं देखो पूरा एक साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर यही काम मैं लेयर के थ्रू करूं, लेयर के थ्रू इन सेंस कि मैं सर्कल को बनाऊं एक लेयर में, उसके बाद आइस को बनाऊं दूसरे लेयर में, और इसकी जो स्माइल है उसको बनाऊं तीसरे लेयर में, तो क्या होगा, मैं तीनों को अलग अलग तरीके से एडिट या फिर मूव या फिर चेंजेस उन तीनों में ला सकता हूं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो लेयर पैनल में जो यहाँ पे प्लस का आइकन है, इससे हम न्यू लेयर ऐड कर सकते हैं। लेट से मैंने यहाँ पे 2 और लेयर ऐड कर दी। तो सबसे नीचे वाली लेयर में अभी मेरे पास ये है, तो मैं इसको सिलेक्ट ऑल करके डिलीट करता हूँ। ठीक है, सबसे नीचे वाली लेयर में मैं क्या करूँगा, एक सर्कल ड्रॉ करूँगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं उसके बाद वाली लेयर में गया, उसके बाद वाली लेयर में मैंने आइज ड्रॉ कर दी, और उसके बाद वाली लेयर में मैं गया, जाना है सिर्फ क्लिक करना है उस लेयर पे जाके, तो आप उस लेयर को सिलेक्ट कर रहे हो तो उस लेयर में जाकर के आप डायरेक्टली काम करने लग जाओगे। ठीक है, नहीं जो भी आप स्टेज पे अपना काम कर रहे हो वो उस लेयर में वर्क होगा। ठीक है, तो ये मैंने इसमें जाके स्माइल क्रिएट कर दी। ठीक है, तो ये लेयर का क्या काम होगी, अब मैं इन तीनों को अलग अलग तरीके से मूव करा सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको, ये देखिए, ये जो इसकी स्मेल है ये अलग लेयर में है, इसकी आइस अलग लेयर में, और इसका फेस अलग लेयर में। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हम अगर एक लैंडस्केप की बात करें, ठीक है नहीं, पीछे माउंटेन है, उसमें सन है, फ्लावर्स हैं, ट्रीज हैं, और उसमें आगे रिवर है। ठीक है, अब इन सब ऑब्जेक्ट्स को अगर मैं एक ही पेपर पे बनाऊं या फिर एक लेयर पे बनाऊं तो ये क्या होगा कि एक ही बार बनेगा, दूसरी बार मैं इसे इरेज भी नहीं कर पाऊंगा, ताकि दूसरा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर मैं सबको डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे बनाऊंगा तो क्या होगा कि अगर मुझे किसी भी पार्ट में, किसी भी ऑब्जेक्ट में चेंजेस लेके आने हैं फर्दर, या फिर बाद में मुझे अगर कोई चीज़ मिस्टेक सामने आती है या फिर कुछ चेंजेस आते हैं तो हम उनको ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, और वो एनिमेट करने के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, तो हम इसलिए लेयर्स का यूज करते हैं। ठीक हो गया, तो लेयर्स पैनल में देखते हैं और क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं। ये हमारे पास रहता है न्यू लेयर्स का, इस तरीके से हम लेयर्स ऐड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास मिल रहा है न्यू फोल्डर का। ठीक है, अब हम जैसे कि किसी अब हम जैसे किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। ठीक है नहीं, तो हम उसमें क्या बना सकते हैं, पर्टिकुलर सीन का या फिर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक फोल्डर के अंदर बंद कर सकते हैं। लाइक कि हमने कोई एक करेक्टर बनाया, इसमें हेयर है, आइज है, नोज है, उसकी ड्रेस है, उसके हैंड्स हैं, ठीक है नहीं, फिंगर है, अलग अलग एक्शंस हैं, तो वो सारों को हम एक फोल्डर में लिख के करेक्टर का नाम दे करके वहाँ पे रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि बहुत सारे हमारे लेयर्स एक के नीचे एक बहुत सारे लेयर नहीं आएंगे। अगर लेट से कि हम इसमें लेयर बनाते जाएंगे तो क्या होगा कि ये जगह कम पड़ जाएगी। ठीक है नहीं, दैट मीन्स कि हमारी स्क्रीन तो इतनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा करके लेयर्स को यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम अगर फोल्डर बना देंगे, लेट से कि मैंने एक फोल्डर बनाया और मैं इन लेयर को इसके अंदर डाल रहा हूँ। ठीक है, ये सब लेयर्स को मैंने इनके अंदर डाल दिया। उसके बाद अगर इस फोल्डर को मैं क्लोज कर दूँ, ये कोलैप्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, जब मुझे उसे यूज़ करना होगा तो मैं उसे एक्सपेंड कर सकता हूँ, नहीं तो कोलैप्स करके यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे फिर तीसरा ऑप्शन इसमें आता है कि हम इसको डिलीट कर सकते हैं। लेट से इस पर क्लिक किया और यहाँ से डिलीट पे क्लिक किया, ये कह रहा है कि डिलीटिंग दिस लेयर फोल्डर विल ऑल्सो डिलीट है, फोल्डर भी डिलीट हो जाएगा अगर इस लेयर को डिलीट करोगे तो यस। ठीक है ना, तो हम कर सकते हैं। इसी तरह हम लेयर्स को भी डिलीट कर सकते हैं, यस। ठीक है, अगला ऑप्शन है यहाँ पे देखो हाईलाइट लेयर का। ठीक है नहीं,
ये एक मास्टर पैनल है जो ऊपर दिख रहा है, 4 ऑप्शन दिख रहा है, और यही चारों ऑप्शन हमें इसके नीचे हम जितनी लेयर्स बनाएंगे, जितने फोल्डर बनाएंगे, सभी में आएंगे। ठीक है, ये देखो जैसे कि इस लेयर पे दिख रहा है और इस लेयर पे दिख रहा है। ठीक है, अभी ऑप्शन होता क्या देखते हैं। ये क्या होता है, हाईलाइट लेयर। ठीक है, नहीं जिस लेयर पे हम क्लिक करेंगे वो हाईलाइट हो जाएगी। हाईलाइट से मतलब कि हम किसी फ्रेम पे काम कर रहे हैं। ठीक है, हम बहुत आगे चले गए, लेट्स से कि हम काम करते करते स्क्रीन में इस तरीके से आगे बढ़ गए, हमें पता नहीं चल रहा कि हम किस लेयर पे काम कर रहे हैं, कौन से, बहुत सारी लेयर्स हैं। तो इस तरीके अगर हम किसी को हाईलाइट कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है उस पर हम हाईलाइट कर रहे हैं करके। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अगला ऑप्शन इसमें क्या है कि आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब क्या है कि आउटलाइन शो करना। किसी लेयर पर हमने कुछ ऑब्जेक्ट बनाया और उस लेयर की पूरी हमें आउटलाइन शो करनी है, उसमें कलर फिल नहीं दिखना चाहिए, बस आउटलाइन दिखनी है। लेट्स से कि अभी हमारे पास ये लेयर, अगर मैं आउटलाइन पे क्लिक करता हूँ तो ये आइस वाली लेयर है, देखो आइस में जो फिल है वो नहीं दिख रहा, सिर्फ इसकी आउटलाइन दिख रही है। उसी तरह अगर मैं फेस पे देखूँ तो इस तरीके से ये पूरा इसका आउटलाइन शो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बड़े प्रोजेक्ट जो हैं, बड़ा जो हमारा स्क्रीन है, इसमें बहुत ज़्यादा हमारा ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उन सभी की आउटलाइन हम एक क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है आई का बटन। इसमें जो आई बटन था, आई का बटन मतलब आई जो आइज बनी हुई है। ठीक है, इससे क्या कर सकते हैं, किसी को शो और हाइड कर सकते हैं। ठीक है, नहीं है हर वही चीज़ जो मैंने आपको बताया, हर लेयर पे जो मैंने आपको बताया हर लेयर पे ये ऑप्शन बने हुए हैं। पर्टिकुलर लेयर पे जाके किसी को शो और हाइड कर सकते हैं, और पूरी लेयर्स को एक साथ हाइड करना है तो ये जो मास्टर पैनल ऊपर है, मास्टर जो कीज हैं, इनके थ्रू भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अगला इसमें ऑप्शन आता है लॉक का ऑप्शन। ठीक है, लॉक का ऑप्शन क्या है कि किसी लेयर पे हमें लॉक करना है, ताकि हम गलती से उसमें किसी ऑब्जेक्ट को अगर क्लिक हो जाए तो वो या डिलीट हो जाए या फिर उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, तो इस करके कोई ऐसा फॉल्ट ना हो, इसलिए हम किसी लेयर को लॉक कर देते हैं। या किसी लेयर पे हम कंप्लीट वर्क कर चुके होते हैं और उसके सेकंड लेयर पे हमने काम करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लैंडस्केप का एग्जांपल। ठीक है, तो उसमें क्या है कि हमने बैकग्राउंड में कोई चीज़ बना लिया, अब हमें उसमें फोरग्राउंड में कोई चीज़ बनानी है। ठीक है, जैसे कि उसमें हमने कोई चलती हुई बाइक दिखानी है या फिर कोई करेक्टर वहाँ पे रन कराने, तो उसके लिए हम अलग, तो फोरग्राउंड बैकग्राउंड वाली जो चीज़ है वो हमारा क्या हो, मूव ना हो या फिर उस पर कोई डिलीट ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, तो उस लेयर को हम लॉक कर सकते हैं बैकग्राउंड की लेयर का नाम बना करके वहाँ पे। तो इस तरह से नाम बनाने का तरीका में नाम लिखने का तरीका जो मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पे जैसे लेयर 27 लेंगे, इस पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे जाके हम सीधे सीधे नेम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे न्यू लिख दिया। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर नॉट डाउन, स्पेशल कैरेक्टर जैसे आप इसमें कोई डॉट वगैरह नहीं यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें हम नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन आता है इसकी प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है, किसी भी लेयर में जाके अगर आप राइट क्लिक करोगे तो उस पर एक पैनल खुलेगा जिसपे प्रॉपर्टीज़ का एक ऑप्शन होगा। अगर प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आप खोलोगे तो सबसे पहले नेम आएगा, उसको लॉक अनलॉक आप कर सकते हो। ठीक है, विजिबिलिटी कि वो विजिबल कराए या फिर इनविजिबल कराए। हमने देखो अभी वो जो आँख वाला ऑप्शन आया था आई का, तो उससे हमने क्लिक किया तो ये इनविजिबल अभी यहाँ पे शो कर रहा है। अगर मैं इसे विजिबल करूँगा तो ये शो हो जाएगा। ठीक है, ओपेसिटी कितनी रखनी है, 50% या फिर 100%। विजिबल करोगे तो 100% रहेगा, ओपेसिटी 50% करोगे 50% नॉर्मली हम करते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ट्रेस कर रहे होते हैं। ठीक है, मान लो कि मैं कोई एक इमेज लेके आया, कोई कार्टून कैरेक्टर लेके आया, वो मैं ट्रेस कर रहा हूँ इसके अंदर। ट्रेसिंग भी हम आगे जाके सीखेंगे कैसे करते हैं करके, तो वहाँ पे हम इसको 50% रखते हैं। ठीक है, ट्रेसिंग अभी मैंने नहीं सीखी है। ठीक है, नहीं तो इस तरह के करते हैं, मुझे बेसिक उसका पता है। ठीक है, ये इसकी ओपेसिटी। ठीक है, टाइप में देखें नॉर्मल, मास्क, फोल्डर और गाइड। ठीक है, फोल्डर हमने देख लिया, किसी लेयर को फोल्डर बनाते हैं वो पार्ट उसका फोल्डर बन जाएगा, उसके अंदर बहुत सारे लेयर्स हम लेके आ सकते हैं, तो वो फोल्डर में शो करेगा। ठीक है, नॉर्मल मतलब जो नॉर्मल हमें दिख रहा है जिस लेयर पर हम काम कर रहे हैं। गाइड और मास्क, दो ऑप्शन बचते हैं। गाइड को हम अभी देख लेते हैं, मास्क को देखेंगे थोड़ा आगे जाके, जब एक आध बार जब हम एनिमेशन कर चुके होंगे तो मास्किंग उसमें यूज़ होगी तो देखेंगे। मास्किंग बेसिकली जो कोई एडिटिंग वगैरह करता है, नॉर्मली फोटोशॉप वगैरह जो यूज़ कर रहा है या फिर कोई इलस्ट्रेटर या फिर कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, उसको मास्किंग के बारे में पता होगा। ठीक है, जिसको नहीं पता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही हेक्टिक चीज़ नहीं है। बस अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि अभी यहाँ पे यूज़ नहीं है उसका। ठीक है, नहीं जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कुछ करेंगे तो वहाँ पे देख लेंगे कि मास्किंग क्या होती है और मास्क क्या होता है। ठीक है, नहीं मास्क और मास्कड दोनों एक है। मास्क कोई चीज़ हो गया है तो ठीक है, मास्क किया हुआ लेयर या फिर मास्कड करी हुई लेयर, दोनों का मतलब सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। करना और करने से पहले और करने के बाद का ये दो ऑप्शन होंगे। ठीक है, गाइड क्या होता है, गाइड देख लेते हैं। ठीक है, गाइड देखने के लिए इसको जैसे मैं क्लिक किया, लेट्स से कि मैंने ये दो फेस बनाए हैं। ठीक है, ये मैंने फेस बनाया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं
ऐसे फेस आगे को बनाते रहूँ, ठीक है। आगे को बनाऊँ, लेकिन क्या करूँ कि एक नई लेयर में यहाँ पे सबसे पहले लूँगा कि जब मैं आगे से अब फेस बनवाता हूँ मैं इसी पे बनाऊँ। इससे क्या होगा कि मैं इधर उधर क्या होगा कि पोजीशन चेंज नहीं होगी मेरे फेस की, सेम यही रहेगी, ठीक है नहीं। मैंने गाइड्स बना दिए, मान लो कि गाइड बना दिया, ठीक है नहीं। लेकिन क्या होगा कि मैं इसी तरह से अगर इस वीडियो को पूरा एक्सपोर्ट कर लूँगा, ठीक है, रेंडर करके बाहर निकाल दूंगा, ठीक है, यूज़ के लिए अगर बाहर निकाल दूंगा इस वीडियो को, तो उस वीडियो में ये जो हमने गाइडलाइन बनाई है वो दिखेंगी। तो इस गाइडलाइन को ना दिखने के लिए करना पड़ेगा कि हमें जिस लेयर पे ये हमने लाइंस बनाई हैं, जो गाइड्स बनाई है, इसको हम ऐसा गाइड क्या कर दें, असाइन कर दें। इस लेयर को गाइड की तरह असाइन कर देंगे कि हाँ ये जो लेयर है गाइड की लेयर है, इस लेयर को आपने आउटपुट में नहीं लेके आना है, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, लेयर पे जाके क्लिक करना है, ठीक है नहीं। जैसे प्रॉपर्टीज पैनल से गए थे तो वही सब कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेंगे, गाइड, ठीक है नहीं। सीधे सीधे हम इस गाइड पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे ये गाइड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लेयर का आइकन था, अब इस लेयर पे गाइड का आइकन आ गया। तो ये अभी गाइड है, अभी लेयर नहीं है, ठीक है नहीं। इसको हाइड अनहाइड उसी तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये जो लेयर के अंदर ऑब्जेक्ट आए हैं ये हमारे आउटपुट में नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी बेसिक बात, ठीक है नहीं। इस पर आपने देखे होंगे बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं। इस पर अगर मैं राइट क्लिक करूँ, किसी भी लेयर के ऊपर राइट क्लिक करो अगर आप करोगे तो उसमें कुछ ऑप्शंस आपको दिखेंगे, ठीक है नहीं। जैसे लॉक अदर, हाइड अदर, शो अदर, ये नॉर्मली लेयर से रिलेटेड ही कुछ ऑप्शंस हैं जो आगे जाके यूज होंगे, बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, ठीक है नहीं। कट, कॉपी, पेस्ट या फिर किसी को हाइड करना है, ना हाइड करना है, लॉक करना है, लॉक करना है, बेसिक चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक हमारा लेयर्स के बारे में था, ठीक है नहीं। बहुत कुछ लेयर के बारे में नहीं, एक मास्क वाला ऑप्शन इसमें छूटता है, वो हम देख लेंगे, ठीक है नहीं। और ऊपर अगर आप देख रहे हो कि 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन हमारे अभी यूज़ में नहीं आने हैं। ये नॉर्मली कैमरे का ऑप्शन है, ठीक है नहीं। कैमरा यूज़ जिस तरीके से हम यूज़ करते हैं, कैमरा अगर कोई एडोबी एनिमेट में, सॉरी, अगर कोई आफ्टर इफेक्ट यूज़ कर रहा है, ठीक है ना, आफ्टर इफेक्ट या फिर आफ्टर इफेक्ट में बेसिकली मैंने यूज़ किया अभी तक। कैमरा अभी तक बेसिकली मैंने यूज आफ्टर इफेक्ट में किया, उसके बाद मैं यहीं पे देख रहा हूँ कैमरे का ऑप्शन, प्रीमियर प्रो वगैरह में तो नहीं दिखा मुझे यूज हुआ, ठीक है। तो इन 3 ऑप्शंस का बहुत ज़्यादा यूज अभी हम नहीं है, बहुत सारा यूज अभी हमने नहीं देखा है, और मैंने अभी इस तीनों का यूज के बारे में सीखा भी नहीं है, ठीक है। एक ये यहाँ पे जो आपको दिखा है बहुत सारे लेयर्स टाइप की, ठीक है नहीं, ये जी ओनली एक्टिव लेयर, ठीक है नहीं। जिस लेयर पे आप क्लिक करके बैठे हो, ठीक है नहीं, अगर उस पर क्लिक करोगे तो बाकी सारे लेयर्स को ये गायब कर देगा और उसी लेयर को शो करेगा, ठीक है। ये यूज करते हैं हम बहुत सारे, हमारे 100-150 लेयर है एक प्रोजेक्ट के ऊपर, और हम एक एट अ टाइम एक लेयर पे तो काम कर रहे होंगे। तो एक लेयर पे काम कर रहे होंगे तो क्या होगा कि हमारे को बड़ा स्टेज देखने के लिए इस ऑप्शन का यूज करना होगा। ये ऑप्शन उस टाइम पे हेल्पफुल होता है, ठीक है, कि स्टेज बड़ा दिखे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ओके, तो आगे चलते हैं, बात करते हैं फ्रेम्स की। अब बात करते हैं फ्रेम की। फ्रेम्स होते क्या हैं, ठीक है। जैसे हमने प्रोजेक्ट डे 1 में बनाया था 30 फ्रेम्स, सब उसमें लिखा था, मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ पे होम पे क्लिक किया, क्रिएट न्यू किया, हमारी एक न्यू डॉक्यूमेंट की विंडो खुली, और सेम सेटिंग्स एचडी पे हमने 1280x720 का हमने एक प्रीसेट लिया। यहाँ पे हमने फ्रेम रेट रखा 30 का, एक्शन स्क्रिप्ट क्रिएट, इस तरीके का, ठीक है। हमने जो ये 30 लिया ये क्या था, 30 FPS इसे बोलते हैं, ठीक है। FPS देखो, जैसे यहाँ पे टाइमलाइन पे देखो, यहाँ पे 30 FPS लिखा रहा है। 30 FPS का मतलब FPS स्टैंड करता है फ्रेम पर सेकंड के लिए, ठीक है नहीं। इसका मतलब एक सेकंड में हमें 30 फ्रेम मिलेंगे। अब फ्रेम को अगर समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही तो जैसे कि हमने डे 1 में बात करी थी, हमने जिस दिन एनिमेशन के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ एनिमेशन जो पढ़े थे हमने, तो होता क्या है कि हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमेशन। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमेशन में क्या होता था, वो एक पेपर का शीट लेते थे, उस पर ड्रॉ करते थे, फिर दूसरा पेपर का शीट लेते थे, उस पर ड्रॉ करते थे, तीसरा पेपर का शीट लेते थे, उस पर ड्रॉ करते थे। ये पेपर के शीट को आप क्या समझो, फ्रेम समझो, ठीक है। तो एक सेकंड पे हम 30 पेपर के शीटों को दिखा रहे हैं, ठीक है नहीं। 1 सेकंड में 30 पेपर शीट्स को हम शो कर रहे हैं एनिमेट क्रिएट करने के लिए, इस तरीके से समझो, ठीक है। तो पेपर शीट इक्वल टू फ्रेम, ठीक है, इस तरीके का समझा, ठीक है। तो फ्रेम की अगर बात करूँ तो इसमें हम 3 टाइप के फ्रेम की टर्मिनोलॉजीज होती है। तो 3 टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होती है, एक होता है सिंपल इंसर्ट फ्रेम, आपको ऑप्शन दिखेगा, अगर आप कहीं पे भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखना कि इंसर्ट फ्रेम ऑप्शन दिखेगा। दूसरा दिखेगा इंसर्ट की फ्रेम,
दूसरा देखेगा इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम, ठीक है, या फिर कन्वर्ट टू की फ्रेम, या फिर कन्वर्ट टू ब्लैंक की फ्रेम। जो काम ये करेगा वही काम ये भी करेंगे, ठीक है। ये कन्वर्ट करने का काम करते हैं बेसिकली, ये इंसर्ट करने, ये नया, ये न्यू ऐड करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब कोई चीज़ नया ऐड करना है या फिर पुराने को चेंज करना है, ये इस तरीके से आप काम करा सकते हो इनसे, ठीक हो गया। तो तीनों को समझ लेते हैं होता क्या है। अभी आप देखोगे कि टाइमलाइन का कर्सर है, वहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, स्क्वायर बोलो या फिर रेक्टेंगल बोलो, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे अगर देखोगे 30 तक, एक से लेकर 30 तक 30 बॉक्सेस बने हैं और 30 पे 1 सेकेंड है। दैट मीन्स कि हमारे पास एक सेकेंड में 30 फ्रेम्स अवेलेबल है, ठीक है। 30 फ्रेम्स अवेलेबल है, 30 पेपर शीट्स अवेलेबल है, ठीक है। पहली पेपर शीट है। अब मैं आपको बताता हूँ चीज़ है क्या। यहाँ पे देखो सर्कल बना हुआ है, दैट मीन्स कि यहाँ पे पेपर शीट अवेलेबल है। इन किसी भी स्पेस में पेपर शीट नहीं है, ब्लैंक स्पेसेस है, एक एक पेपर के लिए रखी हुई है, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे पेपर रख दूँ, ना चाहूँ तो ना रखूँ, ठीक है। लेकिन अभी जो पहला हमारा जो स्पेस है वहाँ पे पेपर शीट रखा हुआ है, इसको बोलते हैं ब्लैंक की फ्रेम। की फ्रेम का मतलब ये है कि वहाँ पे एक ऐसा फ्रेम है जहाँ पे हम कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर सकता, ये कर्सर यहाँ पे नहीं आएगा जब तक कि यहाँ पे कोई पेपर नहीं होगा। इनमें अभी कोई भी पेपर नहीं है, ठीक है। पहला की फ्रेम में देखते हैं, ठीक है। ये की फ्रेम है, ब्लैंक की फ्रेम इसे बोलते हैं। ब्लैंक की फ्रेम तब तक रहता है जब तक कि उसमें कुछ ड्रॉ नहीं किया होता है। जैसे ही हम उस पर कुछ ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है, ब्लैंक से की फ्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। लेट्स से कि हमने यहाँ से एक रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल लिया और एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया लेट्स से, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, वो डॉट पे कन्वर्ट हो गया, जो रिंग था वो डॉट पे हो गया। दैट मीन्स कि यहाँ पे अब कुछ ऑब्जेक्ट आ चुका है, अब वो ब्लैंक, अब ये की फ्रेम हो गया, ठीक है। तो इस पर मैं ड्रॉ करना चाहूँगा, जैसे कि एक मैंने कर लिया इस पर कोई सर्कल ड्रॉ इस तरीके से, ठीक है। इस पे दो आंखें बना दी और एक बना दी इस पर स्माइली, ठीक है। अब क्या है कि मैं चाहता हूँ कि ये 15 फ्रेम तक ऐसा ही दिखे, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जा करके फिर ऐसी बनाना पड़ेगा, फिर ऐसी बनाना पड़ेगा, या फिर इसे कॉपी करके हर जगह पे पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करने से बेटर है मैं यहाँ पे इंसर्ट फ्रेम कर दूंगा, ठीक है। इंसर्ट फ्रेम मतलब यहाँ पे एक मैं पेपर ऐड कर दूंगा, एक शीट ऐड कर दूंगा यहाँ पे इस तरीके से। तो क्या होगा, वो पहले से लेकर के आखिरी तक जहाँ तक मैंने ऐड किया है उसके बीच में सबको ड्रॉ करता हुआ आएगा सेम चीज़, ठीक है, इस तरीके से। तो इसने क्या किया, जो शेप हमारा पहले फ्रेम में था वो सब शेप्स को मर्ज करता हुआ यहाँ तक ले आया, सारे फ्रेम्स को उसने मर्ज कर दिया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। तो ये इंसर्ट फ्रेम का कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। अब मान लो मुझे यहाँ पे कुछ चाहिए, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक नया पेज चाहिए, ठीक है नहीं। तो मैं यहाँ पे करूँगा इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम। इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम करूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, एक नया पेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ फिर से मैं ड्रॉ कर दिया, मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने इस इमोजी को बना दिया सैड, ये थोड़ा नाराज हो गया, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरीके का बना दिया, यहाँ तक हैप्पी था 1 से लेकर 15 तक। अब 16 से लेकर के 30 तक मैं चाह रहा हूँ ये 30 तक ऐसी रहे, तो मैं फिर से क्या करूँगा, इंसर्ट फ्रेम करूँगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये यहाँ से यहाँ तक का फिर से पूरा सैड वाला इमोजी बना रहेगा, ठीक हो गया। वट इफ मैं यहाँ पे जा करके इंसर्ट की फ्रेम कर दूँ या फिर इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम कर दूँ, वो देखते हैं कि वो उसमें क्या होता है। मैं 30 पे गया, मैंने करा इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम। इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम में क्या हुआ कि 30 पे एक नया की फ्रेम ब्लैंक, 30 पे एक नया ब्लैंक की फ्रेम इंसर्ट हुआ, लेकिन 30 से पहले 29 तक, 16 से लेकर 29 तक वो इंसर्ट फ्रेम वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया, ठीक है ना। इसने खुद उतना इंसर्ट करा दिया यहाँ पे। दैट मीन्स कि हम कहीं पे जाके करते हैं तो बीच के गैप को वो इंसर्ट फ्रेम से फिल कर देता है, ठीक है। और यहीं पे जाके मैं अगर इंसर्ट की फ्रेम करता तो वो वही वाली इमेज को नई फ्रेम में ला करके रख देता, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो इसमें बेसिक की 3 चीज हमने देख ली हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने फ्रेम देखा, दूसरा क्या देखा, की फ्रेम, तीसरा देखा ब्लैंक की फ्रेम, ब्लैंक की फ्रेम,
ठीक है। फ्रेम को नॉर्मली समझो कि ये इस तरह का फ्रेम है, खाली है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। की फ्रेम में इसमें डेटा है और ब्लैंक की फ्रेम में इसमें डेटा नहीं है। ठीक है। इन तीनों की हेल्प से हम पूरे के पूरे एनिमेशन में यूज़ कर रहे होते हैं। इन तीनों फ्रेमों की हेल्प से ही पूरे एनिमेशन को हम क्रिएट करते हैं। ठीक है नहीं, ये बहुत यूजफुल होता है। ठीक है नहीं, ये बेसिक है और ये समझना आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। तो ये तो बेसिक था एनिमेशन का। तो ये बेसिक है मेनली फ्रेम्स का। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं इसके बारे में आज आपको नहीं बताऊंगा। इसमें कुछ देखो ऑप्शन ऊपर दिख रहे होंगे, इंसर्ट की फ्रेम, इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम, ठीक है ना, इंसर्ट फ्रेम। तो ये सारे के सारे, ठीक है नहीं, इंसर्ट फ्रेम का ऑप्शन देखो, इसमें क्या है, एक डॉट भी लगा है। ठीक है, तो हम चाहें तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि ये स्टॉपर है, वहाँ से वहाँ के बीच में ये फ्रेम को स्टॉप कर देगा। इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो मैं तो बेसिकली इसको इसी तरीके से समझ रहा होता हूँ। ठीक है, ये है रिमूव फ्रेम्स। ठीक है, ये रिमूव फ्रेम करेगा, वहाँ पे से उतना पार्ट हटा देगा। ठीक है, ये है रिमूव फ्रेम का ऑप्शन। आप कहीं पे जाके क्लिक करते हो तो रिमूव फ्रेम का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे जाके आप रिमूव कर सकते हो फ्रेम। ठीक है, लेट्स से कि मैं यहाँ से 1 से लेकर 15 तक स्माइली नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ 1 से लेकर 10 तक ही आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाके रिमूव फ्रेम कर दूंगा। कैसे करूँगा, 15 से लेकर के 10 तक मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे रिमूव फ्रेम कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक का इसको, और वो वहाँ से खींच के वहाँ आ जाएगा जो लास्ट, ये अभी कहाँ था, ये 30 में था। तो ये सब हम इसको रिमूव फ्रेम करते हुए आए हैं, तो ये सब पीछे आ गया है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था फ्रेम्स का। आई होप आपको बेसिक फ्रेम्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, ये 3 ऑप्शन देखो वही हैं। ठीक है नहीं, इंसर्ट की फ्रेम, ब्लैंक की फ्रेम, इंसर्ट फ्रेम। ठीक है, तो ये ऑटो की फ्रेम्स का ऑप्शन रहता है। ठीक है, और सो इंसर्ट फ्रेम इसको ऑटो करके हम यूज कर सकते हैं। ये ऑनियन है, ऑनियन स्किन, ऑनियन स्किनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एनिमेशन के अंदर। ऑनियन स्किनिंग नॉर्मली होती क्या है, जैसे मैं इसमें क्लिक करूँ, ठीक है, ऑनियन स्किनिंग समझने के लिए बेसिकली, जैसे कि मैं यहाँ पे आया, ये देखो यहाँ से 2 फ्रेम अलग हुए हैं। इसके लिए मैं इसको देखो एक नई लेयर लेता हूँ और इस लेयर को मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, ऑनियन स्किनिंग होती क्या है देखो, मैं सबसे पहले तो इनके सबसे क्या करूँगा, फ्रेम्स रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आकर के मैंने किया इंसर्ट फ्रेम, एक फ्रेम यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे एक इमोजी बनाया और मेरी ऑनियन स्किन ऑन है, ध्यान रखना। ठीक है, छोटा सा बनाते हैं तो ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, ऐसा करा, ये करा, ये करा और इसको मैंने कॉपी कर दिया। ठीक है, अब मैं दूसरे पे आया, मैंने करा यहाँ पे इंसर्ट की फ्रेम नहीं, इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम करूँगा। इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम करा, तो एक्चुअली यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्चुअली यहाँ पे कुछ है नहीं, ये दिख रहा है हमारा इससे पहला वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हम यूज करते हैं जब हमें कंटिन्यूस एनिमेशन करना होता है। ठीक है, अब मैं इसी के ऊपर ड्रॉ कर सकता हूँ इस तरीके से, ताकि हमारी सिमेट्री बनी रहे। ठीक है, ये हुआ और इसको मैंने कर दिया सेड। ठीक है, तो अब देखो ये, तो ये ओनियन का काम इस तरीके का होता है। ठीक है, इसको आगे जाके थोड़ा और डीप में समझेंगे। अभी बेसिक ये समझो कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने के लिए अगर हमें पहला स्टेप देखना होता है तो क्या कर रहे होते हैं हम, ओनियन स्कैनिंग का यूज कर रहे होता है। यही मेथड यूज करते थे ट्रेडिशनल मेथड में भी। ट्रांसपेरेंट शीट होती थी, तो पहले ट्रांसपेरेंट शीट के नीचे पहले बने पेपर को रखते थे और जो दूसरा पेपर होता था उसके ऊपर रख के उसे बनाते थे नीचे से देख के कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट कैसा होता था। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी पहले वाली तो आपको ये बात इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसमें बाकी 1 2 4 ऑप्शन और रहते हैं। ये ऑप्शन रहते हैं कि मल्टीपल फ्रेम, बहुत सारे फ्रेम्स को एक साथ एडिट कर लेगा, सारे फ्रेम्स को। ठीक है नहीं, जितने को हम सेलेक्ट करेंगे, ये यहाँ पे मैंने किया, जितने फ्रेम्स को हम सेलेक्ट करना चाहें उतने फ्रेम को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा ड्रैगिंग एक टूल आ जाता है यहाँ पे, जिससे हम ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, और ये स्कैनिंग हटा सकते हैं। ठीक है, ये एक टूल आता है सेंटर फ्रेम रेट। ठीक है, जैसे कि हम काम करते करते कहीं और पहुँच गए, यहाँ पे मैंने कर दिया इंसर्ट की फ्रेम कर दिया,
यहाँ पे मैं पहुँच गया। अब मैं यहाँ पे पहुँचना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इसको देखते देखते यहाँ चला गया। अब मैं वहाँ आने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे, सीधे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे मेरा कर्सर होगा वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है। ये होता है प्ले करने के लिए अपने एनिमेशन को, ये होता है अपने एनिमेशन को लूप में चलाने के लिए। लूप में चलाने के लिए फिर हमारे पास यहाँ पे फिर से एक वही ऑप्शन आता है, ठीक है। इस तरीके से तो हम इसे इस तरीके से रन करा सकते हैं, ठीक है। चीज़ आई समझ में। तो ये बेसिक चीज़ है। इस पर हम यहाँ पे जाके इंसर्ट फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। लेट से कि मैं यहाँ से 10 गया तो मैं यहाँ से 10 चले गया। अगर मैं इसे अब रन कराता हूँ देखना, तो ये इस तरीके का दिखने लग जाएगा। तो ये बेसिक एनिमेशन का पार्ट था। तो यही टाइमलाइन ही हमारी बहुत मोस्ट यूज़फुल चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक लास्ट पार्ट इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे जाकर अगर आप क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन पे, ठीक है, यहाँ पे देखो 4 लाइन से इस पर क्लिक करोगे तो ये कुछ ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, कि आप टाइमलाइन को कैसे देखना चाहते हो, ठीक है ना। इसका प्रीव्यू थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसमें दिखेगा कि आपको किसके अंदर क्या ऑब्जेक्ट हमने रखा है, ठीक है नहीं। प्रीव्यू इन कॉन्टेक्स्ट अगर ऐसा देखना चाहोगे ऐसा आ जाएगा, ठीक है नहीं, बहुत छोटा दिखेगा, ठीक है। बेसिकली हम स्टैंडर्ड ही रखते हैं, ठीक है। टॉल मीडियम शॉर्ट इसका हाइट और वो भी हम चेंज कर सकते हैं। और इसमें बाकी ऑप्शन है टाइमलाइन कंट्रोल बॉटम होता है टाइमलाइन के, बॉटम कंट्रोल कैसे कर सकते हो, मैच एफपीएस कैसे कर सकते हो, ठीक है नहीं। स्नैप बेस्ड सिलेक्शन हो सकता है, कस्टमाइज टाइमलाइन टूल। कस्टमाइज टाइमलाइन टूल क्या है, ये सारे जो टूल यहाँ पे दिख रहे हैं वो यहाँ पे से हम किन किन टूल्स को यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, ठीक है। बेसिकली यही सेटिंग रखना जो है, बहुत ज़्यादा छेड़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा अगर छेड़ दोगे तो बाद में प्रॉब्लम होगी। कि बेसिक क्योंकि जो एनिमेट ने अपनी तरफ से सेटिंग बना के दी वो बेस्ट सेटिंग बना के दी है, ठीक है नहीं। यूजर इंटरफेस जिसे कहते हैं, ठीक है नहीं, यूजर के हिसाब से कि उसे एनिमेशन करते वक्त तो मोस्ट ऑफ द टाइम किन कीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो उसने सारी कीज़ बाहर बना के पहले से दी है, ठीक है। अगर आपको लगता है इन फ्यूचर जब आप इसमें अच्छा हाथ आजमा लेते हो, अपना अच्छा हाथ आपका जम जाता है, तब आप इजीली कोई भी चेंजेस ला सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी आपको रिकमेंड करूंगा कि बेसिकली इसको इस तरीके से रखें, ठीक है। तो बेसिक ये टाइमलाइन के ऊपर की आज वीडियो थी। आई होप आपको आज टाइमलाइन के और लेयर्स के बारे में जो मैंने बताया समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करना, एक बार जरूर से वीडियो को रिपीट करके देखना का समझ में चीज़ें नहीं आई हैं, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कंटेंट कैसा लगा, ताकि मैं आने वाली वीडियोस में उसे और इम्प्रूव कर सकूं। तो तब तक के लिए सीखते रहें, सिखाते रहें। थैंक यू।